हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, मेकर्स लैबोरेटरीज लिमिटेड इस कंपनी का राइट इशू 18 अप्रैल यानी कि मंडे से ओपन होने जा रहा है। तो यहाँ पर ये इशू ओपन होगा 18 अप्रैल 2022 को और क्लोज़ होगा 27 अप्रैल 2022 को। तो 18 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक अगर आप इस राइट इशू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इशू का जो टोटल साइज़ है वो 14.75 14.75 करोड़ रुपए का ये इशू है लगभग। और रेशो जो रखा गया था वो 1:5 का है, यानी कि अगर आपने रिकॉर्ड डेट तक इसके शेयर होल्ड किए होंगे तो हर 5 शेयर के बदले एक राइट एंटाइटलमेंट्स आपको मिलेगा या फिर अलॉट हो गया होगा अभी तक। और इसका जो प्राइस रखा गया था वो रखा गया है, राइट इशू का प्राइस वो है 150 रुपये पर राइट शेयर। और ये 150 रुपये आपको ऑन एप्लीकेशन फुल पेमेंट करना है। तो ये फुली पेड अप राइट इशू है। अब यहाँ पर जैसे ही इशू ओपन होता है, यानी कि 18 तारीख से जब ये राइट इशू ओपन होगा, इसके राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑन मार्केट रिनंसिएशन यानी कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चलेगी वो चलेगी 18 अप्रैल से लेकर जो इसकी लास्ट डेट है वो है 22 अप्रैल 2022 की। तो 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चलेगी। और ध्यान रहे, इसमें T+2 डेज़ का टाइम लगता है। इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते आप, एक बार डिलीवरी लेने के बाद ही आप इसे दोबारा सेल कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखें। और जो राइट एंटाइटलमेंट्स होते हैं वो एक सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि जब तक राइट इशू होता है तभी तक ये लिस्टेड होती हैं। राइट इशू क्लोजिंग के बाद जो है ये लैप्स हो जाते हैं। तो इनका ध्यान रखिएगा इस बात का। बहुत से लोग सिर्फ राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद के रख लेते हैं और फिर समझते हैं कि उन्होंने राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको भी जो राइट एंटाइटलमेंट्स मिले हैं, आपको भी वो जो है अप्लाई करने होंगे, तभी जो है वो राइट शेयर्स आपको मिलेंगे। तो ये बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। अब इसके बाद कुछ अन्य डेट देख लेते हैं। तो अलॉटमेंट, यानी कि अगर आप इस राइट इशू के लिए अप्लाई कर देते हैं तो जो अलॉटमेंट आपको हो जाएगा वो 6 मई 2022 तक की जो अभी एक्सपेक्टेड डेट है। उसके बाद क्रेडिट कब तक हो जाएंगे ये आपके अकाउंट में, तो 9 मई 2022 तक जो है ये क्रेडिट हो जाएंगे। और लिस्टिंग जो है इनकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट जो है वो 11 मई 2022 की है। अभी हो सकता है आगे चलकर अगर कंपनी को लगता है तो वो इन डेट्स में कुछ जो यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, बट अभी जो एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव डेट का है वो यही है। इस इशू का जो रजिस्ट्रार है वो है लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर आपको इशू से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप रजिस्ट्रार से क्वेरी कर सकते हैं। उनके ईमेल पर आप मेल भेज सकते हैं, वो आपको रिवर्ट करके उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और इस राइट इशू के लिए अप्लाई भी आप जो है एसबा या फिर रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। हालांकि इस पर भी अगर मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। और ये फुली पेड अप शेयर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर है वो अभी जो ट्रेड हो रहा है वो ऑलरेडी एक्स राइट हो चुका है। उसका जो प्राइस है इस राइट इशू के रिगार्डिंग एडजस्ट हो चुका है। तो एक्स राइट होने के एक दिन पहले यानी कि 29 मार्च 2022 को इसका जो प्राइस था 198 रुपये 20 पैसे का था। और जब 30 मार्च को ये एक्स राइट हुआ तो ये ओपन हुआ था 188 रुपीज़ के प्राइस पर ये ओपन हुआ था। तो यहाँ पर बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि जब ये राइट इशू मर्ज होंगे तो क्या इस राइट शेयर्स मिलेंगे, तब भी क्या प्राइस एडजस्ट होगा। तो इस राइट इशू के रिगार्डिंग ऑलरेडी जो है इसका प्राइस एडजस्ट हो गया है। स्टॉक ऑलरेडी एक्स राइट हो चुका है 30 मार्च 2022 को। अब थोड़ा सा अगर हम इसके इशू प्राइस और राइट एंटाइटलमेंट्स के बारे में देखें तो यहाँ पर स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 167 रुपीज़ का आसपास ये चल रहा है। और इशू का जो प्राइस है वो 150 रुपये का है। तो कहीं ना कहीं देखें तो इस जो राइट इशू है वो फुली प्राइज्ड है। और अगर देखें तो सिर्फ 70 रुपये का भी यहाँ पर डिस्काउंट नज़र आ रहा है। 52 वीक जो है स्टॉक का, 52 वीक लो जो है स्टॉक का वो 160 का है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही बनाया है स्टॉक ने। और 52 वीक हाई जो है वो 330 रुपये का है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 50% की गिरावट पे है अभी यहाँ पर ये स्टॉक। और यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट एंटाइटलमेंट्स का जो फेयर प्राइस में निकल के आ रहा है, जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी वो 17 रुपये का ही आ रहा है यहाँ पर। तो जब ये मंडे को राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग होगी तो फेयर प्राइस 17 रुपये रहेगा। 17 रुपये के जितने भी नीचे अगर आपको मिल जाते हैं तो वो एक प्रॉफिटेबल रहेगा। बट यहाँ पर जो मैं कहूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक, यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे इस स्टॉक का तो यहाँ पर जो 50 डेज डीएमए का जो लाइन है वो 200 डीएमए को जो है क्रॉस करके नीचे आ गई है। और ये एक नेगेटिव ट्रेंड्स को दर्शाता है। इसके बारे में, इन दोनों ही के बारे में मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह के ये क्रॉस होते हैं, तब आपको डिटेल में बताऊंगा। बट अभी जो है क्योंकि 50 डेज डीएमए नीचे आ चुका है और स्टॉक करेंटली डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, और अगर
₹165 के और नीचे ये जाता है तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाए और ये अपने राइट इशू प्राइस से भी नीचे जा सकता है। और क्योंकि अब जो है यहाँ पर इसका जो 50 डेज़ डीएमए है वही इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा और 200 डीएमए जो है दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता दिखेगा। तो अब जब तक इस ट्रेंड से यहाँ पर बुलिश ट्रेंड पे नहीं लौटता है ये स्टॉक, तब तक यहाँ पर जो है एक नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। बट ये किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है। तो आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो ये थी जानकारी जो है राइट इशू आ रहा है मेकर्स लैबोरेटरीज लिमिटेड का। और जैसे कि मैंने बताया कि एक डेट का आप जरूर ध्यान रखें कि राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग होगी वो 22 अप्रैल तक ही होगी, जो कि 18 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। और 17 रुपये एक फेयर प्राइस निकल के आता है। और तो अगर जैसे जैसे ये प्राइस ऊपर जाएगा फुली पेड अप जो एग्जिस्टिंग शेयर्स का प्राइस है, तो ये फेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता रहेगा और अगर नीचे आता है तो नीचे की तरफ जाता रहेगा। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि इसका जो निकालने का तरीका है कि आप राइट इशू प्राइस में से करंट मार्केट प्राइस अगर घटा देंगे तो जो प्राइस आता है वही एक फेयर प्राइस निकल कर आता है। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।